दुनिया में बात कराची स्टॉक मार्केट की मुस्बत रुझान से जहां आगाज हुआ। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ से। आसिफ, आज एक्सपेक्टेशंस क्या है? मार्केट से कुछ अच्छी इत्तलात मौसूल नहीं हो रही, क्या आज कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल, पॉजिटिव नोट पे तो आज मार्केट का आगाज़ हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा है कि रोज़ाना ही मार्केट पॉजिटिव नंबर्स में खुलती है, लेकिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग का आंसर जिस तरीके से कल आया था, कारोबार के अख्तिताम तक बरकरार रहा था, 100 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट गिर गई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सूरत हाल थोड़ी सी इसकी बरक्स है। पॉजिटिव नोट पे तो आगाज़ है। इंडेक्स 14,600 की जानिब दोबारा गामजन है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो आज थोड़ी बहुत पॉजिटिव नोट ले कल की इंट्राडे करेक्शन के बाद। लेकिन लोकल इन्वेस्टमेंट के साइड से तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने में आ रही है। इस वक्त दो बड़े फेयर्स, बड़े ख़तरात जो हैं वो स्टॉक मार्केट के हवाले से इस वक्त प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। एक हमारे लोकली पॉलिटिकल क्राइसिस, जिसमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तफसीली फ़ैसला आया उसके असरात, जिस तरीके से अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीकों में मज़ीद शिद्दत लेके आ गए हैं, और साथ ही साथ जो यूरोप की बदलती सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है। जिस तरीके से फ़्रांस के इंतखाबात और ग्रीस के इंतखाबात में जो हुक्मरान पार्टी थी उनको शिकस्त हुई है। माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो अब सवालिया निशान बन गई हैं। तमाम वेस्ट में यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि अब उनकी माशी आज़ादी, ऑस्टेरिटी किस हद तक जो है वो कायम रह सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के पीछे, इसी फेयर के पीछे हमने देखा कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें, खुसूसन अमेरिका की स्टॉक मार्केटें शदीद मंदी की लपेट में रही। फुटसे में तकरीबन 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रही है। S&P 500 इंडेक्स अमेरिका का वो तकरीबन 2 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस तरीके से जब फॉरनर्स की साइड पे हम देख रहे होते हैं कि यूरोप की स्टॉक मार्केटों में प्रेशर होता है, तो अमूमन उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत यहाँ आता है। अब अगर उस रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा हमारे मालियाती इदारे, बैंक्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर उससे डिस्काउंट भी करते हैं, अगर उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं लोकली इन्वेस्टमेंट से, लेकिन जो लोकल साइड पे थोड़ा सा इशू जनरेट हो रहा है पॉलिटिकल साइड पे, अगर इसने कोई शिद्दत इख्तियार करती है, या अगर इसमें कोई बड़ी बेयकीनी सियासी तौर पर अगर आती है, तो ये परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत शेक कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो लेवल्स हैं 14,600 और 700 के लेवल, ये भी टेक्निकली अगर एनालिसिस देखें तो वो ओवरब्राउड कहते हैं कि मार्केट इस वक्त अपने जो बैंड है उससे ऊपर मूव कर रही है। इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ख़तरात ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल्स। तो इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोहताद अंदाज में। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो कि 30 करोड़ शेयर्स को तजावुज़ कर जाते थे, अब वो घट कर 22, 24 और 25 करोड़ शेयर्स तक रह गए हैं। जी अच्छा, बात की आपने नई इन्वेस्टमेंट की कि खतरात ज़्यादा हैं, तो आसिफ फ्यूचर में भी इसके असरात बाकी रहेंगे? हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खतरात मंडलाते रहेंगे और अच्छी सरमायाकारी नहीं आएगी? देखिए, अगर इस वक्त पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जिस तरीके से मई 20 को पाकिस्तान को IMF को $78 मिलियन भी वापस करने हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हमारे पास कम है, रिज़र्व हमारे हिट होंगे। ऑलरेडी हमारे एक्सचेंज रेट आप देखें कि ओपन मार्केट में 91 रुपये 25 और 45 पैसे की सतह पर हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है डॉलर रूपी पैरिटी की, वो ना ही हमारी एक्सचेंज रेट से कवर हो रही है, ना ही फॉरेन। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद है और बता रहे हैं जो इस वक्त सूरत हाल है कराची स्टॉक मार्केट के और कारोबार के हवाले से। उन्होंने हमें आगाह किया ना सिर्फ ये कि लोकली बल्कि इंटरनेशनली जो सिचुएशन है इस वक्त कारोबार की, उस बारे में हमें आगाह कर रहे हैं। हम आपको ये बताते चलें कि कराची स्टॉक मार्केट में आगाज़ मुस्बत हुआ है। तो हम कल जैसे कि हमने देखा कि आगाज़ मुस्बत और उसके बाद मंदी देखी गई। आज के हवाले से कुछ पॉजिटिव उम्मीदें ही रखी जा रही हैं कि पॉजिटिव नोट में ही मार्केट रह सकती है। ताहम जो लोकल पॉलिटिकल क्राइसिस है, आसिफ ने उसका इशारा दिया कि वो असरअंदाज हो सकता है मार्केट की सिचुएशन पर। आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। आप बता रहे थे नई इन्वेस्टमेंट के लिए खतरात के बारे में। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे एक्सपोर्ट टारगेट स्लिप हो चुके हैं। हमारे टैक्स के रेट में इंक्रीज इस तरीके से नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट डिक्रीज होने की वजह से हम देख रहे हैं कि जो $26 अरब के टारगेट पहले सेट किए गए थे, अब वो $24 अरब की सतह पर आ गए। यानी पिछले साल जो हमने $25 अरब की एक्सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को कुछ सहारा दिया था, वो भी इस बार डाउनफॉल की तरफ है। इस वक्त यही सिचुएशन जो है वो एनालिस्ट देख रहे हैं कि आखिरी क्वार्टर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर का तमाम पेमेंट्स जिनके वादे थे साल के आगाज़ से वो अब तक ड्यू हैं, अब तक नहीं आ सके हैं। एतिसलात के $800 मिलियन अब तक हम वेट कर रहे हैं। कई बैरूनी पेमेंट्स अदायगियाँ थी जो वादे थे उसका हम आज तक वेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने भी कई दफ़ा हुकूमत को अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट बयान में लिख के कहा है कि जो पेमेंट्स आनी है वो फौरी तौर पर लेके आए, नहीं तो मालियाती निज़ाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल है, जो करंटली हम देख रहे हैं कि मार्केट ने 14,000 के लेवल को अबूर किया, वो कैपिटल गेन टैक्स के उस एडजस्टमेंट की वजह से, उस लॉ, उस बिल की वजह से था। एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर मार्केट ने मूव किया, लेकिन ये भी एक हद तक जाके ओवरबाउट हो सकता है, एक हद तक जाके जो है ये इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं हो सकती। तो मुख्तलिफ एंगल से जो इस वक्त ख़तरात हैं, अगर उसके सही से नहीं निपटा गया तो यकीनन जो है जो वेस्ट का क्राइसिस है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के एनालिस्ट सोच रहे हैं कि अब ग्रीस की और फ्रांस की माशी पॉलिसियाँ कैसी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के हवाले से भी इसी तरीके से सिचुएशन है कि जो नया बजट है, आया ये हकीकी बजट होगा या सियासी बजट होगा आगे इलेक्शन जीतने के लिए, वोट लेने के लिए। ये तमाम चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। जी अच्छा, सिर्फ बताइएगा हमें साथ साथ जो इंटरनेशनली डॉलर सिचुएशन है, फिर ऑयल प्राइसेस हैं, फिर गोल्ड रेट्स हैं, करंट सिचुएशन क्या है इन सब की? करंट सिचुएशन कमोडिटी साइड पे काफ़ी डिक्लाइनिंग साइड पर है। इंटरनेशनल मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 से $97 के दरमियान ट्रेड कर रही है। इसी तरीके से जो लंदन के खाम तेल की कीमत है, जो कि दुनिया भर में बेंचमार्क तस्वुर की जाती है, पाकिस्तान में भी रेट लंदन के ऑयल प्राइसेस के हवाले से सेट किए जाते हैं, वो $113 फ़ी बैरल की सतह के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त हम यही देख सकते हैं कि जो गोल्ड साइड पे हमने देखा है कि वहाँ पे भी डाउन साइडिंग है। ऑयल की कीमत के साथ ही गोल्ड जो है वो साइमल्टेनियसली डायरेक्टली रिलेट करता है। ऑयल की कीमतें अगर नीचे आती हैं तो गोल्ड जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आता है। गोल्ड भी इस वक्त $1625 और $26 की सतह पर कल उसके रेट खोले गए थे। पाकिस्तान में 57,000 रुपये की सतह से नीचे फ़ी तोला सोना फ़रोख्त हो रहा है। कमोडिटी साइड पे डिक्लाइनिंग साइड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इंटरनेशनली हमने देखा है कि कमोडिटी स्टॉक्स तमाम के तमाम जो हैं वो डिक्लाइनिंग साइड पर हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी स्टॉक साइड पे बेहतर है। अब भी हम अच्छे रिज़ल्ट्स ने, जो मार्च के एंड में क्वार्टरली रिज़ल्ट आया था उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तमाम कंपनियों की अच्छी ग्रोथ ने अच्छे रिज़ल्ट्स को परफॉर्म किया, अच्छी रैली डेवलप हुई। 11,500 से हम 14,000 और 14,500 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब रहे हैं। अब इस जो ग्रोथ है इसको सस्टेन करने के लिए पॉलिसी देखनी है कि आया वो पॉलिसी किस हद तक बेहतर आती है, किस हद तक जो डिसीजन लिए जाते हैं बजट में, बजट से पहले जो तजावीज़ हैं उनको किस हद तक इनकॉर्पोरेट करने की यकीन दहानी कराई जाती हैं। इन तमाम बेसिस के ऊपर एनालिस्ट आगे की राय बनाएंगे और यही लगता है कि आगे जो सिचुएशन बनेगी बजट से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर और जो जून एंड होगा उस पे हम मज़ीद नई रैली देख सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ। आपने बात की बजट के हवाले से जो कि बहुत है। कराची स्टॉक मार्केट में फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर के हवाले से नाज़रीन, मार्केट में आगाज़ हुआ है मुस्बत और 14,600 की सतह पर 100 इंडेक्स ने ट्रेडिंग का आगाज़ किया और दिन भर की एक्टिविटी रहेगी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मोहम्मद आसिफ ने हमें उससे आगाह